लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की कुल संख्या है करीब 27 लाख। इसमें 72% पुरुष है, 28% महिलाएं हैं। एलआईसी के ही करीब 13.5 लाख एजेंट है। मतलब हर मोहल्ले में आपको एक एलआईसी एजेंट मिल जाएगा। प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट है 12.5 लाख। फिर जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस के एजेंट की संख्या है करीब 19 लाख। तो अभी देखिए बहुत बड़ी अपने आप में एक, अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो आप कह सकते हो वोट बैंक है। वोट बैंक है, ये एक बड़ा वोट बैंक है, इसमें खैर दूर आएगी। और मैं लोकेश सर की बात बिल्कुल मानता हूं कि देखिए आप कुछ चीजें ऐसी होती हैं, भले आप ऑनलाइन भी लें लेकिन उसके अंदर भी अब अपनापन जरूर ढूंढते हैं। और मेरे को लगता है इंश्योरेंस उसमें से एक है जिसमें आपको थोड़ा अपनापन चाहिए होता है। आपको पता होता है कि भाई मैं ये पॉलिसी ले रहा हूं, ये बंदा मेरे साथ खड़ा होगा कि नहीं होगा, ये कंपनी मेरे साथ खड़ी होगी। एक उदाहरण दूंगा, मेरा निजी उदाहरण। मैं हमेशा, जैसे अभी है ना इंश्योरेंस कवर करते हैं, तो बहुत ये पर्सनल उदाहरण है जिससे मुझे लगा, हमेशा मैंने ट्विटर पे भी बहुत बड़ी पोस्ट लिखी, लिंक्डइन पे भी पोस्ट लिखी, एजेंट की महत्वता। तो कोविड के बाद लगा कि टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। मैंने परिवार में सबको बोला टर्म इंश्योरेंस लेना, तो मेरे चाचा के लड़के का मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया। और मैंने कहा यार अपन एजेंट को क्यों पैसा दे, वो 10-20% ज्यादा कमीशन लेगा, अपन डायरेक्ट प्लान ले लेंगे। बाकी सब कंपनियों ने रेट्स बढ़ा दिए थे। मैं एलआईसी की वेबसाइट पे गया, उस एलआईसी का डायरेक्ट प्लान था टेक टर्म। वो प्लान मैंने पेमेंट कर दिया, पेमेंट रिसीव भी हो गया। फिर फॉर्मेलिटी होती है कि आपको हेल्थ चेकअप वगैरह होता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने वो हेल्थ चेकअप करा। बाद में उनकी तरफ से मेल आया कि वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं, सैलरी स्लिप वगैरह वगैरह। वो मेल पे मेरे चाचा के लड़के ने सही से दिया नहीं दिया पता नहीं चला, और वो पेमेंट हुआ था प्रीमियम का, और वो पॉलिसी इशू नहीं हुई। मुझे लगा कर दिया है और ये करता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली वो चाचा के लड़के की 30 साल की उम्र में डेथ हो गई। तो वो हमेशा मुझे लगता है कि अगर वही पॉलिसी किसी एजेंट के थ्रू ली होती तो वो एजेंट उसको पॉलिसी को क्लोज करवा के, आपको डॉक्यूमेंट दे के वो पॉलिसी क्लोज करवा के ही रहता। कई बार होता था कि 8 बजे की जगह 10 बजे भी फोन कर देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं, मैंने केवल डॉक्यूमेंट प्लीज कर दीजिए। 10% ऐसा है, हाँ प्रीमियम का सोचा, लेकिन 50 लाख रुपए जो क्लेम मिलता वो कुछ नहीं मिला। ये निजी बात ऐसे है, अगर कोई अभिकर्ता को ये मालूम लग जाता है उसके क्लाइंट के कुछ प्रॉब्लम है, क्लेम हुआ है, then the individual agent will see to it that his claim is settled and finally he reaches his home safely. वो क्या है, जानकारी उनके साथ ही नहीं रहता है, पूरा बात उनका फैमिली से करते हैं। It will not happen with any digital world. अच्छा बाला, एक चीज, आप कोई चार्टबॉट में ये नहीं कह सकते that I have bought a policy, I have made a claim. बिल्कुल सर, चार्टबॉट विल स्पीक टू माय फैमिली, ऐसा नहीं होगा। इट्स ओनली विद द इंडिविजुअल टच, इंडिविजुअल अभिकर्ता जो करता है वही होगा, इंडिविजुअल टच। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पूरा दुनिया में इट्स द इंडिविजुअल एजेंट्स हु आर गिविंग बेस्ट सर्विस एंड ब्रिंगिंग गुड बिजनेस आल्सो। ग्रेट, एक्सीलेंट। बाला, एक चीज मेरे को आपसे भी समझनी थी एक्चुअली।